इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि इंदौर से आ रही है। इंदौर में राजेंद्र नगर थाने पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दीपक उर्फ भांजा को किया गिरफ्तार। कई जगहों से किया था लूटमार की वारदात। भोपाल का रहने वाला भांजा इंदौर में रहकर करता था वारदात। अकेली महिला को देखकर उड़ा लेता था चैन। इसके खिलाफ करीब 20 मामले हैं दर्ज। राजेंद्र नगर पुलिस ने कई तोला सोना और पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस भी किया जब्त। 12 लाख का माल किया गया है जब्त। देखिए, जैसे कि आप सभी को विदित है कि विगत 2-3 दिनों के अंदर थाना राजेंद्र नगर के अंदर, थाना राऊ के अंदर और थाना एरोड्रम के अंदर सिलसिलेवार ढंग से कुछ लूट के घटनाएं सामने आई थी, जिस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया में वायरल हुए थे। तत्पश्चात हमारे द्वारा चौंकी जब हमने इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया तो हमको प्रतीत हुआ कि इसमें करने वाला एक ही व्यक्ति, समान व्यक्ति, कदकाठी का और एक ही मोडस ऑपरेंडी के द्वारा इन घटनाओं को घटित किया जा रहा है। तो इसमें तीनों थानों की संयुक्त टीम का गठन किया गया और सभी सीसीटीवी फुटेज और जो भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है वह टेक्निकल एनालिसिस किया गया और इस आरोपी को राउंड अप किया गया। ये आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धनराज है। इसके विरुद्ध पूर्व में 4 आपराधिक रिकॉर्ड भी लूट के और बाइक चोरी के पाए गए हैं और इससे कुल मिलाकर इसने राऊ के अंदर 2 चेन स्नैचिंग की घटना, राजेंद्र नगर में 2 चेन स्नैचिंग की घटना और 1 चेन स्नैचिंग की घटना एरोड्रम में करना कबूल किया है। और इस प्रकार इस पूरे ही घटनाक्रम में हमारे द्वारा आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और उसका पीआर भी अभी लिया जाएगा, क्योंकि हमको संभावना है कि ये इंदौर कमिश्नरेट के अंदर और भी थाना क्षेत्र में हुई लूटों के अंदर सम्मिलित हो सकता है। तो इस संदर्भ में इसका पीआर लेके आगे फर्दर विवेचना की जाएगी। और अब अगली खबर की बात करेंगे, जो कि शाजापुर से आ रही है। शाजापुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शराब की पेटियों के साथ एक बिना नंबर की बाइक को जब्त किया है। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बाघेला ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत द्वारा लगातार क्षेत्र में सक्रिय अवैध शराब परिवहन करने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर स्थानीय नहर के रास्ते पर 2 युवक टाट के बोरे में अवैध शराब लेकर हाईवे की तरफ से मंडी के सामने वाले नहर के रास्ते बिना नंबर की होंडा साइन से जा रहे थे। चेक करने पर अवैध देशी प्लेन शराब की 6 पेटियां तथा बिना नंबर बाइक को जब्त किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। विश्वविद्यालय की कुलपति मांग कर रहे भाजपा का वोट, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर रहे भाजपा का प्रचार। मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ सपा को मिलेगी बड़ी जीत। क्षेत्र भ्रमण के दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने कही ये बात। पंडित जी, आप हमको ये बताइए कि आपको मिल्कीपुर में क्या लग रहा है, कैसा चुनाव जा रहा है, किस दिशा में? अभी तक मैं घूमा हूँ, यहाँ की जनता, मिल्कीपुर की जनता भाजपा को फिर हराना चाहती है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहती है। इसीलिए परेशान होकर जनता से वोट मांगने के बजाय पुलिस से वोट मंगवा रहे हैं, कप्तान से वोट मंगवा रहे हैं। अरे वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वोट मांग रहे हैं। इसलिए अगर उन्हें विश्वास होता है यहाँ की जनता हमारे साथ है तो मुख्यमंत्री जी 5 बार यहाँ न दौड़ते। आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के चांसलर जो है बताया एक सज्जन ने, वो भी आकर एक आदमी घर गए थे कि तुम्हारा घर हमारे कैंपस पे है, मैं उसको गिरा दूंगा अगर नहीं वोट दूंगा। ये शिकायतें आ रही हैं आपके
पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि मतदाता पर्चियां जो हैं हाँ, वो सही। कम बांटी जा रही हैं एक नहीं, विशेष सही है। कल भी मुझसे लोगों ने बताया जी। कि पर्ची उन्हीं को दी जा रही है जो भाजपा को वोट देना चाहते हैं। इसलिए मैंने अपने पार्टी के लोगों से कहा पर्यवेक्षक से मिलो और उनसे करो। उधरकी में भी उन्होंने किया था, मैं गया तो हमने उनसे पर्यवेक्षक से मिल के अपनी पर्ची अलाउ कराई। जो आदमी हमारी भी पर्ची लेके जाएगा वो भी वोट डालेगा। अब ये लोग मिलेंगे पर्ची का, देखिए पर्ची केवल वोटर लिस्ट का नंबर, उसमें महत्व हो जाते हैं तो खोजना नहीं पड़ता है, दे दो वो नंबर खोज के बैलेट पेपर दे देते हैं। इसीलिए सहूलियत के लिए पर्ची है। पर्ची कोई संवैधानिक या पर्ची कोई ऐसा वो नहीं है जो कानूनी प्रक्रिया, केवल सहूलियत के लिए पर्ची होती है। और यहाँ इस पर्ची को भी ये नहीं देने दे रहे हैं। बीएलओ को इलेक्शन कमीशन ने अधिकार दिया था, बीएलओ जाएगा घर घर पर्ची देगा, एसडीएम बीएलओ का भी रोक रहा। आइए बताइए कि जो प्रशासनिक उत्पीड़न का आरोप लग रहा है सत्ताधारी पार्टी पर, आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपने क्या अनुभव किया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं तो जहाँ घूमा हूँ, जितने लोग मिले चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उत्पीड़न उन्हीं का होता जो उनके नहीं होते हैं। हमें जितने मिले अपने सब ने उत्पीड़न की कहानी कहाई। हम नहीं जानते आप यहाँ उन्होंने दबाव बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन कोई भी संभ्रांत देखती है उसके घर पुलिस जरूर गई होगी, दरोगा जरूर गए होंगे कि भाई आप वोट में ना निकलिए, वोट में ये करिए वो करिए, ये सब यहाँ हो रहा है। तो इसको देखते हुए क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी, कैसे वो चुनाव जीतेगी जब प्रशासन इतना सख्त है? देखिए हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है और मिल्कीपुर का एक अलग इतिहास रहा है। मिल्कीपुर में लड़ाकू लोग हैं और यहाँ ब्राह्मण आबादी बड़ी संख्या में है। हम ब्राह्मण को वो नहीं दबा सकते, न वो कर सकते। पूरे ब्राह्मण उनके साथ नहीं है, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ है। वो जब निकलेंगे तो हमारा पिछड़ा अनुसूचित जाति का मतदाता बड़ी संख्या में निकल के वोट देके जिता देगा। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष देसाई, पंडित चंद्रशेखर व्यास, कुमारी हर्षिका जरिया, कुमारी रिपल ठकुरार, कुमारी मेघा मकवान, कुमारी कृति शर्मा ने भगवान महाकालेश्वर पर आधारित शिव स्तुति प्रस्तुत की। उसके पश्चात कथक के तोड़े परण, चक्रधार तोड़े तत्कार की प्रस्तुति दी एवं अंत में कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहार, जिसमें 6 ऋतु का वर्णन किया गया है। संगीत व काव्य की रचना पंडित श्रीधर जी व्यास उज्जैन द्वारा की गई है एवं संगीत निर्देशन भरत तिवारी द्वारा किया गया है। डॉक्टर संतोष देसाई व अन्य कलाकारों ने अयोध्या के रंग महल में श्री राम वंदना की प्रस्तुति दी, जिससे सभी भक्तगण मृत्यु की तालों पर तालियां बजाकर मनमुग्ध होते रहे। वहीं पर सभी कलाकारों ने प्रभु प्रसाद पान किया। इसके पश्चात पंडित चंद्रशेखर व्यास जी ने सीताराम भजन पर गान किया है और डॉक्टर संतोष देसाई व सभी भक्तों ने भक्ति में लीन होकर नृत्य किया और लाखों भक्तगण ने भजन सुन आनंद का अनुभव किया है। फिरोज अली फकरी ने बताया कि इंदौर के कलाकार डॉक्टर संतोष देसाई ने अपने समूह के साथ महाकुंभ प्रयागराज, अयोध्या और हनुमानगढ़ी में अपने नृत्य की प्रस्तुति द्वारा प्रभु की आराधना की। आज हम यहाँ प्रयागराज में गंगा किनारे हमारे नृत्य का प्रोग्राम देने आए हैं। मेरे साथ कृति, हर्षिका, रिम्पल, मेघा, हम सभी हैं यहाँ पर और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अति उत्तम है। हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आप ये सब यहाँ आए और इस महाकुंभ का आनंद लें। जय गंगा मैया। और अब अगली खबर उज्जैन से आ रही है। उज्जैन पुलिस की बड़ी सफलता, मादक पदार्थों की तस्करी का सरगना सलमान गिरफ्तार, पुलिस ने लिया 3 दिन का रिमांड। उज्जैन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के सरगना सलमान लाला को गिरफ्तार किया है। सलमान पर 60,000 रुपए का इनाम था और वह 2 साल से फरार था। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि सलमान को नागदा मंडी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। सलमान के पास से 25.83 ग्राम MGMA ड्रग गिरफ्तार किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए है। सलमान एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का हिस्सा था और वह दुबई में भी अपने नेटवर्क को संचालित करता था। सलमान ने फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करके दुबई की कई यात्राएं की थी। पुलिस ने सलमान के पास से एक बिना नंबर प्लेट की कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। सलमान के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि सलमान की गिरफ्तारी से मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने सलमान और उसकी पत्नी दोनों को आरोपी बताया है। बता दें कि आरोपी सलमान को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया है। सर, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, किस प्रकार के उसके पूर्व के अपराध रहे थे, किस प्रकार से इसकी गिरफ्तारी हुई? एक आरोपी ने, एक कुख्यात आरोपी जिसपे 60,000 रुपये का इनाम राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने घोषित कर रखा था, ये बड़ा सलमान लाला, ये नागदा का रहने वाला है, मूलतः प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। ड्रग्स, अवैध आर्म्स, महिला संबंधी अपराध और पैसे का हवाला करना, इस तरह के सभी दुर्दांत अपराधों में रहा है। पिछले 2 साल से ये फरार था। दोनों प्रदेश की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। इसी बीच इसने एक फर्जी पासपोर्ट थानला जिला झाबुआ से बनवाया और जिसके बाद ये जून 2022 में दुबई अपनी फैमिली के साथ चला गया। वहाँ से पासपोर्ट खो जाने के बाद जुलाई 2023 में इसको वाइट पासपोर्ट पर वापस भेजा गया। इसी बीच इसने नेपाल जाकर नेपाल के रास्ते दुबई जाने का प्रयास किया, परंतु भारत सरकार की तरफ से NOC ना होने की वजह से इसको वापस आना पड़ा। तब से ये फरारी अलग अलग जगह पे काट रहा था। हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी, इस पूरे को डेवलप किया और आज इसको 25 ग्राम MD ड्रग्स, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए, एक स्कोडा गाड़ी के साथ इसको गिरफ्तार किया है। भागने के दौरान इसने प्रयास किया तो उसके दौरान इसको चोटें भी आई हैं, जिसके लिए इसका इलाज कराया गया। अभी आज इसको पुलिस रिमांड के लिए पेश किया गया था, जहाँ से 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पासपोर्ट कैसे बना, किस तरह की अवैध गतिविधियाँ और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उस सभी के बारे में हम लोग अभी पूछताछ करेंगे। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी है, तो 60,000 रुपये का इनाम दिया जाए। क्या क्या जब्त किया है सर अभी तक? अभी इससे MD ड्रग्स जब्त किए गए, कुछ दस्तावेज जब्त किए गए, एक गाड़ी जब्त की गई है, इसका मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया। सभी चीज़ों का भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसने करीब 3 करोड़ रुपए का एक फ्लैट दुबई में खरीदा है, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी ये पे कर चुका है हवाला के माध्यम से। 1.5 करोड़ रुपए के बाद पेमेंट 2026 तक करना था, जब इसको पोजेशन मिलना है। उसके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं, किस तरह से इसने हवाला का पैसा वहाँ तक ट्रांसफर किया, तो पूरे लेग केज और चेन एज को हम डेवलप करेंगे। कितने आरोपी बने और कितने गिरफ्तार हुए? अभी तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसकी पत्नी ने भी फर्जी पासपोर्ट का प्रयोग किया है दुबई जाने के लिए, तो वो भी सह आरोपी है। साथ ही इसके बहुत सारे साथियों के नाम हमारे पास हैं, तो उन सभी के लिए भी हम लोग लगातार, हमारी साइबर टी टीम मेहनत कर रही है और मुझे लगता है उनमें से भी काफ़ी लोगों को हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। कहाँ से लाया था, कहाँ लेके जाना? ये प्रतापगढ़, जैसे मैंने आपको बताया, देवलजी गांव का रहने वाला है। इसके राजस्थान में काफ़ी कनेक्शंस हैं, उनके माध्यम से ये MD ड्रग्स लेकर आया था। ये ताल, आलोट, रतलाम में जो क्षेत्र है, वहाँ पर इसके ड्रग्स दे जाने की संभावना थी। सर, जिन जिन विभागों द्वारा इसको सहयोग किया गया, क्या उनको भी आरोपी बनाया जाएगा? इसलिए वो विवेचना का बिंदु है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स बने वो सब हम देखेंगे और जो लोग इसमें शामिल होंगे और अगर अवैध हथियारों की भी जानकारी इसमें आई है तो उन सभी बिंदुओं पे हम विवेचना कर रहे हैं और जो चीज़ पाई जाएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जो कि आ रही है बनासकांठा से। थराद सांचोर के पास आग की घटना। APMC के पास दुकान में लगी आग। ट्यूब, टायर, POC पाइप, इंजन पार्ट्स की दुकान में आग। नगरपालिका की अग्निशमन टीम घटनास्थल पर पहुंची। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई।
जेपीएस राठौर ने लगाई चौपाल, भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए मांगे वोट। भाजपा पूर्व जिला पंचायत सदस्य करुणाकर पांडे के संयोजन में लगी चौपाल में भारी संख्या में उपस्थित रहे ग्रामीण। अमानीगंज अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पूरे विधानसभा क्षेत्र में चौपालों व बैठकों का दौर लगातार जारी है। उसी क्रम में ग्राम पंचायत इछोई में काली माता मंदिर पर भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य करुणाकर पांडे के संयोजन में चौपाल लगाई गई। उक्त चौपाल में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री ने चौपाल लगाकर सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में वोट मांगा और अपील किया कि आने वाली 5 फरवरी को कमल निशान पर बटन दबाकर चंद्रभानु पासवान को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करना है। उक्त चौपाल में संचालन देव कुमार दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ ने किया। पूर्व प्रधान दिनेश कुमार दुबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य करुणाकर पांडे, उपेंद्र शुक्ला प्रधान बलार मऊ, रामकृष्ण यादव पार्षद लखनऊ ने मुख्य अतिथियों का फूलमालाओं के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बैठक में तमाम लोग मौजूद रहे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत देर हो गई, फिर भी बहुत जोश है। में उपस्थित हमारे मित्र और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय करुणाकर पांडे जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय चंद्रकेश रावत जी, हमारे साथ आए लखनऊ से आदरणीय रामकृष्ण यादव जी, पार्षद लखनऊ नगर निगम, आदरणीय राम प्रकट रावत जी, पूर्व प्लाटो, आदरणीय कृष्ण केवल मिश्रा जी, पूर्व प्लाटो, पूर्व प्रधान इछोई, आदरणीय यशवंत कुमार रावत जी, प्रधान इछोई, आदरणीय राकेश तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर देव कुमार दुबे जी, आदरणीय बंशीधर द्विवेदी जी, आदरणीय चंद्रपाल मिश्रा जी, आदरणीय राम प्रताप मिश्रा जी, आदरणीय राम मिलन मिश्रा जी, आदरणीय राहुल शुक्ला जी, आदरणीय उमेश मिश्रा, आदरणीय अशोक कुमार जी, आदरणीय सोमनाथ मिश्रा जी, आदरणीय शिवनाथ तिवारी जी, आदरणीय महेंद्र प्रताप जी, आदरणीय राजित राम जी, प्रधान पटौली, आदरणीय जयनाथ जी, पूर्व पीडीसी आदरणीय कल्लन दीक्षित जी, अनु शुक्ला जी, चंपा पीडीसी, आदरणीय परशुराम जी, आदरणीय शालिग्राम रावत जी, आदरणीय श्री आधार जी दुबे जी, आदरणीय अरुण कुमार तिवारी जी, आदरणीय हरिकिशन जी मास्टर साहब, आदरणीय मनु मिश्रा जी, खुशीराम पांडे जी, आदरणीय मिल्कीपुर का ये उपचुनाव क्यों हो रहा है ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सांसद हो गए उन्होंने कई बार इस विधानसभा का नेतृत्व किया और उसके बाद सांसद हो गए, तो ये चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हार के डर से, जब बाकी 9 विधानसभाओं का चुनाव प्रदेश में हो रहा था, तो उस समय इन्होंने चुनाव को टालने का पूरा प्रयास किया और जो हाईकोर्ट में प्रकरण लंबित था उसको प्रकरण को पूरा वापस ले लिया गया और उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा वकील हाईकोर्ट में खड़ा करके इन्हीं अवधेश प्रसाद जी ने अपना वकालतनामा लगाकर और वहां पर विरोध कराकर ये मिल्कीपुर का चुनाव को टलवाने का काम किया। तो मिल्कीपुर का चुनाव तो वो टलवा सकते हैं, लेकिन उनके बेटे की हार को टलवा नहीं सकते। हार सुनिश्चित है, क्योंकि पुत्र मोह में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से धृतराष्ट्र जिस तरीके से अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, समाजवादी पार्टी के सभी नेता उसी प्रकार से अपने परिवार मोह में अंधे हो जाते हैं। जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो सबसे पहले वो परिवार की तरफ ही देखते हैं। अभी देखिए कि कितने सांसद हैं, अखिलेश यादव जी सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी जी सांसद हैं, डिम्पल यादव जी, उनके चचा राम गोपाल यादव जी सांसद हैं,
उनके दूसरे चचा शिवपाल यादव जी विधायक हैं। धर्मेंद्र यादव जी उनके परिवार से वो सांसद हैं। शिवपाल यादव जी के बेटे वो बदायूं से सांसद हैं, आदित्य यादव जी, और न जाने कितने परिवार के लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। सुप्रीम कोर्ट जज जितेंद्र माहेश्वरी की मां मोहन प्यारी की स्मृति में 2 फरवरी को जौरा मुख्यालय पर स्वास्थ्य शिविर, कल जौरा तहसील मुख्यालय पर होने वाले स्वास्थ्य शिविर के आयोजन को लेकर जौरा नगर पालिका अध्यक्ष राजू अखिल माहेश्वरी ने लिया तैयारियों का जायजा। जौरा नगर पालिका अध्यक्ष ने तैयारियों को लेकर पूरा हॉस्पिटल घुमा और कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए दिशा निर्देश दिए। 2 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग के महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज जितेंद्र माहेश्वरी स्वयं उपस्थिति रहेंगे। यह स्वास्थ्य शिविर उनकी मां मोहन प्यारी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। मुरैना जिले में इतना बड़ा स्वास्थ्य शिविर इससे पहले 2017 में आयोजित किया गया था। करीब 9 साल बाद मुरैना जिले को इतने बड़े स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिलने जा रहा है। इस शिविर को मुरैना जिले में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज जितेंद्र माहेश्वरी द्वारा बहुत ही अटल प्रयास किया गया, तब जाकर यह स्वास्थ्य शिविर मुरैना जिले को मिल पाया है। वहीं इस संबंध में जब जौरा नगर पालिका अध्यक्ष राजू अखिल माहेश्वरी से बात की गई तो उनके द्वारा जनता से यह अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्वास्थ्य शिविर में आकर अपना इलाज कराएं और इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से अपना इलाज कराकर इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। जी, कल जौरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? जौरा के ग्रामीण क्षेत्रों में और जौरा शहर में भी, जौरा के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, सब जगह पे हमारे द्वारा अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस सुविधा का लाभ लें। यहाँ पर जो शिविर लगाया जा रहा है वो स्क्रूटनिंग शिविर है। उसमें स्क्रूटनी की जाएगी, मतलब छटनी की जाएगी उसमें कि जो पेशेंट्स इस लायक हैं कि उनको मुरैना पहुँचाया जाए, उनको मुरैना पहुँचाया जाएगा। जो पेशेंट इस लायक हैं कि उनको और आगे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा। मरीजों को जिस हिसाब से जिसको जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पर छांट कर और उन मरीजों को उसी हिसाब से आगे प्रोसेस किया जाएगा। किन बीमारियों का इलाज शिविर में लोगों को मिल पाएगा? लगभग सभी बीमारियों का यहाँ पर इलाज है। एक कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हम दे ही पाएंगे सभी लोगों को। और मेरा एक अपील भी है इस शिविर के संबंध में, आपके द्वारा सभी जनता तक पहुँचे मेरी ये अपील। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जौरा क्षेत्र के न केवल जौरा क्षेत्र के और पूरे मुरैना ज़िले के जो शिविर, स्क्रूटनिंग शिविर जगह जगह लगाए जा रहे हैं, लगभग 31 तारीख तक ये स्क्रूटनिंग शिविर रहेंगे। और इन स्क्रूटनिंग शिविर में आकर सभी लोग इन मेडिकल सुविधाओं का लाभ लें, अधिक से अधिक लाभ लें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने गाँव को स्वस्थ बनाएं, शहर को स्वस्थ बनाएं। इंदौर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जीडी आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का खुलासा, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भर्ती परीक्षा में खुद की जगह दोस्त को बैठाया और ज्वाइन करने के लिए खुद पहुंचा, बायोमेट्रिक डेटा में अंतर से हुआ खुलासा। इंदौर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दस्तावेजों और बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान ये खुलासा हुआ कि चयनित अभ्यर्थी अंगद पिता नाथीलाल निवासी लदुआपुरा तहसील बाह जिला आगरा उत्तर प्रदेश के स्थान पर लिखित परीक्षा में किसी और ने परीक्षा दी थी। मामले के संज्ञान में आते ही बीएसएफ के अधिकारियों ने जांच कर एरोड्रम पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा की है। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि एनटीसी बीएसएफ इंदौर ने पूरे मामले की रिपोर्ट एरोड्रम थाने को भेज दी है और एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अंगद और पवन के खिलाफ को हिरासत में लेने और भर्ती घोटाले के पीछे छिपे बड़े नेटवर्क की जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। बीएसएफ की एग्ज़ाम देने के मामले में सर एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें जो एग्ज़ाम देने आया था वो फेक तरीके से आया गया था। इसमें जो कल थाना एरोड्रम के अंदर एक चीटिंग का और इम्पर्सोनेशन का प्रकरण जो है वो बीएसएफ के निरीक्षक के द्वारा दर्ज कराया गया है। घटनाक्रम इन्होंने इस प्रकार बताया कि जो बीएसएफ में जीडी आरक्षक की परीक्षा है वो संचालित करी गई थी, जिसमें एक अभ्यर्थी जिनका नाम अंगद है और जो ग्राम लडुआपुरा तहसील बे पिनाहट आगरा के रहने वाले हैं, इनके स्थान पर इन्हीं के गांव के एक परिचित व्यक्ति पवन कुमार के द्वारा परीक्षा दी गई और परीक्षा के दौरान पवन का बायोमेट्रिक भी बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा लिया गया था। इसके बाद जब ये चयनित हो गए और चयन होने के बाद में जब इनका अपॉइंटमेंट का समय आया तो जब ये अपना अपॉइंटमेंट देने के लिए
बीएसएफ के कैंपस में पहुँचे तो उसमें जो पवन कुमार है जिसने परीक्षा दी थी उसके स्थान पर जो अंगद है वो अपीयर हुआ, और जब उसके बायोमेट्रिक्स का वहाँ बीएसएफ अधिकारी के द्वारा मिलान किया गया तो वो बायोमेट्रिक्स मैच नहीं किया, जिसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ करी गई और उसने अपना जुर्म कबूल किया। और इसके बाद में पुलिस ने इसमें जो है धोखाधड़ी की जो धाराएं हैं उनमें प्रकरण इन दोनों के विरुद्ध, पवन कुमार और अंगद जो है इनके विरुद्ध जो है पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। इन दोनों से पूछताछ के लिए पुलिस ने इनको राउंड अप किया।